Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important PIB news for UPSC of 16th of May 2025, 16 मई 2025 की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं यूपीएससी के हिसाब से उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी दैट इज रिलेटेड टू ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है वो JANANA लिखा जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। एंड कल जो है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 58th जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दिए हैं। ठीक है, 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 में दिए गए थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। 2023 के अवार्ड्स दिए गए हैं अभी, और 2023 में जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये दिया गया था दो लोगों को, रामभद्राचार्य एंड गुलजार साहब को। ठीक है, तो गुलजार जी की कल तबीयत ठीक नहीं थी, तो सिर्फ अवार्ड जो है वो रामभद्राचार्य जी को दिया गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। गुलजार साहब को बाद में दिया जाएगा। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 दो लोगों को दिया गया था, रामभद्राचार्य एंड गुलजार। इट वॉज 58th अवार्ड। थोड़ा सा हम लोग ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में जान लेते हैं, कब बनाया गया था। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1961 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लिटरेचर। ठीक है, तो कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? 1961 में। इसमें जो प्राइज मनी है वो कितना है? 11 लाख रुपीज जो है वो प्राइज मनी है। एंड इट इज गिवन टू इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश। ठीक है, तो इंडियन राइटर्स को दिया जाता है और मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इट इज नॉट गिवन पोस्टमसली, जिंदा रहते हुए ही दिया जाता है। एंड उन सारी भाषाओं में दिया जाता है जो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है आपके। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमको कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी याद हो गया कि 8th शेड्यूल इज रिलेटेड टू लैंग्वेजेस एंड 22 लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंग्लिश। ठीक है, और पहला अवार्ड ये किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। मलयालम राइटर थे जी शंकर कुरूप, उनको अवार्ड दिया गया था। और अभी 2024 का भी अनाउंस कर दिया गया है। 2024 में हिंदी के राइटर हैं छत्तीसगढ़ के निवासी विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, इनकी एक किताब भी है जिसका है टाइटल कि दीवाल में एक खिड़की रहती है, तो उनको दिया गया है 2024 का। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। Now come to the next news, और next news is related to Sikkim, and कल Prime Minister has congratulated the state of people of Sikkim on their statehood। ठीक है, तो statehood day था कल सिक्किम का 16 मई। 16th of May जो है वो सिक्किम का स्टेटहुड डे है। ठीक है, अब सिक्किम जो है इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975 एज 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक है, तो कब सिक्किम भारत का हिस्सा बना था? 16 मई 1975 को। ठीक है, इन 1974 सिक्किम बिकेम द प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के संरक्षण में आया था। 1975 में फुल फ्लेज्ड 22nd स्टेट बना था। सिक्किम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक स्टेट है हमारा, बिकॉज इट शेयर्स बॉर्डर विद भूटान, नेपाल एंड चाइना। तीन कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा सिक्किम इज ऑल्सो फेमस फॉर हिमालयाज, एंड सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज आर नोन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी एंड लैंडस्केप एज वेल एज देयर टी प्लांटेशंस। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस के बारे में आपके एनसीईआरटी में 11th क्लास में दे रखा है, तो उसको एक बार आप जाकर के आज रिवाइज जरूर कर लें। देन कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी दैट इज रिलेटेड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अपना पहला ओवरसीज कैंपस दुबई में खोला है। ठीक है, ओपनड इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन दुबई। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में हमको ये याद रखना है कि इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंस्टीट्यूट और एजुकेशन का सुन करके लग सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, लेकिन गलत। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। और ये बना कब था? 62 ईयर्स पहले ये बना था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। देन कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू कोडाईकोनल सोलर ऑब्जर्वेटरी। अब इसके जो है वो इसके लिए जो है वो कल पोस्ट डिपार्टमेंट ने कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप जारी किया है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। एक तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस ऑब्जर्वेटरी
का रिसेंटली जो है वो पोस्टल स्टैंप या कमोमेरेटिव स्टैंप जारी किया गया था। तो कोडाईकोनल सोलर ऑब्जर्वेटरी का ये कब बनी थी? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1899, 1899 में बनी थी। कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन पलानी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। और इसको कौन ऑपरेट करता है? इट इज ऑपरेटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु एंड इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो कोडाईकोनल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है भारत की सबसे ज्यादा समय तक एक्टिव रहने वाली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है और वो अभी भी काम कर रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू सागर मथा संवाद। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को जो है वो नेपाल में सागर मथा बोला जाता है। ठीक है, द हाइट ऑफ द स्काई। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और सागर मथा संवाद आपसे पूछा जा सकता है किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? नेपाल ने। ठीक है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इन काठमांडू। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है। संवाद मीन्स डायलॉग। ठीक, देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम का जो पर्पज है इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस 9 cities। 14,028 इलेक्ट्रिक बसेस आर टू बी गिवन टू इम्प्रूव सिटी बस ऑपरेशंस। और इसके जरिए जो पॉल्यूशन है उसको भी कम किया जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड इसका जो आउटले है वो कितना है? 10,900 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम 2024 टू 2026। ठीक है, तो ये भी एक आप याद रखेंगे, पीएम ई ड्राइव स्कीम फॉर कॉम्बेटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एज वेल एज इंप्रूविंग द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ऑफ द सिटीज। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू आकाश तीर। अब ये क्या है? इट इज इंडियाज फुल्ली इंडिजिनस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये याद रखिएगा, इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के समय में सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बिकॉज इट इंटरसेप्टेड एंड न्यूट्रलाइज्ड एवरी इनबाउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो जो कुछ भी आ रहा था वहां पाकिस्तान की तरफ से, जो भी ड्रोन्स या बाकी मिसाइल्स आ रही थी, इट वॉज इंटरसेप्टेड एंड न्यूट्रलाइज्ड बाई आकाश तीर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। आकाश तीर इंडियाज फुल्ली indigenous automated air defense control and reporting system. Then come to the next news, और जो हमारी next news है that is related to PM जनमन। तो पीएम जनमन का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। देन इट इज लॉन्च्ड, किस लिए लॉन्च किया गया है? फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो पीवीटीजीज जो हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए या उनको सारी सुविधाएं देने के लिए इट वॉज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द जनजाति गौरव दिवस इन 2023। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है 15 नवंबर को? क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती होती है। ठीक है, तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। तो ये हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे पीएम जनमन के बारे में। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।